और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर की राजौरी से, जहां पर धारा 144 लागू की गई है। कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया है। लगातार जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद सख्ती बढ़ाई गई है। श्रीनगर और राजौरी में ये बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कोशिश ये है कि बड़ी संख्या में लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा ना हो। 5 लोगों से ज्यादा अब इकट्ठा नहीं हो सकते हैं क्योंकि धारा 144 लागू की गई है। और क्या कुछ कहा जा रहा है जरा वो भी सुनिए। अभी हमारे यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं लाल चौक पे राइट साइड की जो दुकानें हैं उनको एज पर ऑर्डर आज बंद रखा गया है ऑल्टरनेशन के हिसाब से। कल ये खुलेंगी तो लेफ्ट साइड वाली बंद होंगी। इस चीज़ को मैंने दुकानदारों से रिक्वेस्ट की है कि इसको इसी डिसिप्लिन से जारी रखें। इसके साथ साथ 144 जो अलग लिमिटेशंस लेके आया है लोगों की असेंबली पर, उसमें भी अब हम दुकानदारों से, होटेलियर से, सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप उस पर भी स्टिक करें। एक चैलेंज मुझे खुद नोटिस हुआ है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उसमें लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स और जो सूमो वाले, बस वाले, इन सब से मिलकर हम उसमें भी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इन व्हीकल्स में भी भीड़ जो है वो कम से कम हो। हमारा टारगेट सिंपल सा एक ही है कि किसी भी तरह कोरोना को बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने से रोकें। तो कोरोना को फैलने से बचाना है, एसएसपी को इस वक्त आप सुन रहे थे। जीनत इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। जीनत, एक तरफ कोशिश यही है कि संक्रमण को कैसे रोका जाए, धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हम ट्रांसपोर्टर्स से भी बात करेंगे कि वो भी ये माने कि वो भी एक तरीके से नियमों का पालन करें। देखिए, जहाँ श्रीनगर की बात करेंगे तो म्युनिसिपल लिमिट्स में पुलिस काफी ज्यादा कोशिश कर रही है कि 144 सीआरपीसी का जो है उल्लंघन ना हो, खास से खास ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में रहे। लेकिन जो ग्राउंड पे स्थिति है उसमें देखा जा रहा है कि मार्केट्स में क्राउड बढ़ रहा है और खासकर जो प्रोटोकॉल्स है वो उस तरह से फॉलो नहीं किए जा रहे, क्योंकि पुलिस की कोशिश है कि लोग फॉलो करें। लेकिन जो ग्राउंड स्थिति पे देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से मार्केट्स में क्राउड बढ़ रहा है और खासकर जो ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, जैसे एसएसपी श्रीनगर संदीप चौधरी ने खुद भी कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ बात करना और कि ओवर क्राउड ना करे गाड़ियों को, उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज है। खासकर पुलिस जो इस वक्त और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है कि जो वायरस की जो चेन है उसको किसी तरह से ब्रेक किया जाए। और यही बड़ा चैलेंज है जीनत, और एसएसपी को हम सुन भी रहे थे, वो यही कह रहे थे कि कोशिश यही है कि कैसे कोरोना को फैलने से रोका जाए, और इसीलिए धारा 144 लागू की गई है। आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो देश में कोरोना का आपातकाल है। ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों से, पूरे देश में क्या स्थितियां हैं ये आप देखिए। एक तरफ कोरोना का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 3,60,990 नए केसेस सामने आए हैं। 3,293 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 66,358 नए मामले सामने आए हैं, तो 895 मौतें हुई हैं। दिल्ली में 24,149 नए मामले सामने आए, 381 की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 32,993 नए केसेस सामने आए हैं, 264 की मौत हुई है। और ये देखिए पूरे देश की यही स्थिति है, बेड की किल्लत है, ऑक्सीजन की कमी है, और वहीं पूरी कोशिशें हो रही हैं कि लोगों को जल्द राहत दी जाए। इधर कोलकाता में क्या स्थितियां हैं ये जाना मेरी सहयोगी रीमा प्रसाद ने। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों के लिहाज से स्थिति कैसी है, ये मेरे पीछे की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। दरअसल जिस जगह पे मैं हूँ ये कोविड सेंटर है, और यहाँ पे पिछले कई दिनों से जब हम गुजरते थे तो यहाँ कोरोना मरीज नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब की स्थिति मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पे कोरोना के मरीज पहुँच रहे हैं। और पूरी बिल्डिंग की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके हर फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना पेशेंट है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना मरीज है। और पिछले साल भी इस जगह का इस्तेमाल कोरोना पेशेंट के लिए किया गया था। ये देखिए यहाँ एम्बुलेंस भी लगी है, यानी कुछ ऐसे लोग जिनको आइसोलेट करना है या फिर वो कोरोना पेशेंट है जिनका चेकअप हो चुका है, उनको लाकर यहाँ पे बाकायदा रखा जाता है। और चूंकि यहाँ पे ये पूरी बिल्डिंग बहुत बड़े एरिया में है, जगह ज़्यादा है, तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में सिर्फ यही जगह नहीं बल्कि इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मिनी हॉस्पिटल के तौर पर डेवलप किया गया है। तो यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर सब कुछ इंतजाम यहाँ किया जा रहा है। ये मैं आपको कोविड सेंटर की स्थिति दिखा रही हूँ। हालांकि अभी मना किया जा रहा है कि आप रिपोर्ट मत कीजिए, लेकिन ये आपको दिखाना ज़रूरी है जिससे आपको पता चले कि हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल,
कुछ ऐसे जगह जिनको मिनी हॉस्पिटल के तौर पे डेवलप किया जा रहा है, वहाँ भी अब मरीजों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस बिल्डिंग की तस्वीर के जरिए ये आपको मालूम हो चुका है कि अब पश्चिम बंगाल में भी कोरोना मरीजों के लिए आने वाले दिनों में स्थिति बहुत खराब होने जा रही है। तो इधर हरियाणा के पंचकुला में टीकाकरण सेंटर को शिफ्ट किया गया है, लेकिन लोगों को इसकी कोई जानकारी तक नहीं दी गई। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता अमरदीप की रिपोर्ट। पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल की अथॉरिटी की एक मिसलीडिंग और मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन सामने आई है, क्योंकि हम इस वक्त बिल्कुल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं। ये वैक्सीनेशन सेंटर बिल्कुल खाली है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोई भी मौजूद नहीं है इस वैक्सीनेशन सेंटर में। एंड इवन इस वैक्सीनेशन सेंटर को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, और ये हमें तब पता चला जब हमने हॉस्पिटल की अथॉरिटीज से बात की। ये सिविल हॉस्पिटल पंचकुला का है और यहाँ से वैक्सीनेशन सेंटर को शिफ्ट करके सेक्टर 12A में भेज दिया गया है, लेकिन इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी गई, क्योंकि लोगों को यही पता था कि सेक्टर 6 में जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पे लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन लगवाने आ रहे थे। और जब ये पहुँचते हैं तो ना इन लोगों को गाइड करने के लिए कोई फ्लैश बोर्ड लगाया गया है, ना इनको बताने के लिए जानकारी देने के लिए कोई लोग खड़े हैं यहाँ पे, ना इनको ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की गई है। रिटायर कैप्टन DS राठी है, मैं सेक्टर 4 पंचकुला में हूँ। वहाँ से मैं सेकंड डोज के लिए आया था। 15 मार्च को मेरा पहला डोज लगा था। वो इन्होंने ना तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया और ना ही किसी को पेपर में निकाला है कोई कि कहाँ है। मैं तो सीधा इधर आया था, क्योंकि 6 to 1 वीक के अंदर ये सेकंड कोविड शील्ड का लगा मेरे को, तो उसके लिए मैं आया था। मैं सोचा फर्स्ट में के बाद थोड़ा ज़्यादा रश हो जाएगा तो कर लेते हैं 6 हफ्ते के अंदर, लेकिन यहाँ देखा तो आप देख लो, आप खुद देख लो, यही लगा था मेरे को, यही हुआ था मेरे को, यही फर्स्ट डोज लगा था। हमें भी ये पता चला कि यहाँ से 12A में शिफ्ट कर दिया गया है वैक्सीनेशन सेंटर। तो क्या आपको जानकारी नहीं दी गई? नहीं, ये जरूर पता है कि 12A में वैक्सीन चल रहा है, लेकिन वो तो 16 में चल रहा था, डिस्पेंसरी चल रहा था, 4 में चल रहा था, लेकिन ये वहाँ शिफ्ट हुआ ये नहीं पता था ना। तो अभी आप 12 सेक्टर में जाएंगे जहाँ पे ये वैक्सीनेशन सेक्टर शिफ्ट हुआ? और मैं पैदल आया हूँ, पैदल जाऊँगा, मैं पैदल आया हूँ, पैदल जाऊँगा। 4 से मैं 6 में आया, 6 से मैं 12 में जाऊँगा, A में जाऊँगा, वहाँ देखूँगा। आई डोंट थिंक वहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरे को सुनने में आया वहाँ भी अफरा तफरी का माहौल है शायद। बड़ी लापरवाही नजर आती है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हैं। लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आगे, लेकिन उनको प्रॉपर से गाइड नहीं किया जा रहा, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। आखिरकार किस तरह से वैक्सीनेशन सब तक पहुंचेगी अगर इस तरह के प्रबंध होंगे? और फिलहाल